सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रशांत की नाउ यू वाचिंग लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करी थी, जो कि हमारा टॉपिक चल ही रहा है, वो है इसमें क्या आराम का प्योर, और ये क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो जिसमें मैंने प्योर सब्सटेंस कंपाउंड मिक्सचर के बारे में बता दिया था, काफ़ी अच्छी तरह से बताने की कोशिश करी थी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर कोई सी भी ऐसी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में, या फिर ज़्यादा से अच्छा रहेगा कि जो हमारा फेसबुक पे ऑफिशियल पेज है लाइफ साइंस, वहाँ पर आप जाके इसको, तो वहाँ पे मैसेज में जाके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि बुक में काफ़ी सही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं। आप कंपाउंड कवर हो गया, मिक्सचर कवर हो गया, तो अब आता है नेक्स्ट, आता है सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन होता गया, दैट इज मीन ऑफ दिस, दो या दो से अधिक की वो सब्सटेंस जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, या फिर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। मैं साथ के साथ लिखता भी जा रहा हूं। सॉल्यूशन इज होम ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। हाँ, चलिए, तो देखिए मीन इज दिस की ऐसे दो या दो से अधिक ज्यादा ऐसे सब्सटेंस जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, हम उसे कहते हैं सॉल्यूशन। जो वो दो या दो से अधिक ऐसे सब्सटेंस जो होमोजीनियस मिक्सचर को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। इस चीज को रिपोर्ट करने का मतलब क्या है, दैट इज मीन होते कि आपको तो समझ में आया। अब देखिए बात करते हैं कि ये होता क्या, दैट इज मीन सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिक एट द पार्टिकल्स विच लेवल। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। द सॉल्यूशन दे आर होमोजेनिक at particles level, which is mean the particles is a solution is evenly distribute। अब मैं थोड़ा इसको प्रॉपर फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो एग्जाम्पल है, अब मैं अगर एग्जाम्पल बताता हूँ, तो वो है लेमनॉड। जी हाँ, लेमनॉड। लेमनॉड का मतलब क्या है, या फिर लेमन पानी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम शिकंजी, शिकंजी की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं शिकंजी का, तो शिकंजी में आपको आसानी से देखिए, शिकंजी बनाते वक्त क्या क्या करना पड़ता है मुझे बताइए। शिकंजी बनाते वक्त आप दिमाग में सोचिए कि शिकंजी हम बनाना चाह रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके मुंह में पानी आ चुका है, लेकिन ठीक है, ओके, मेरे में मुंह में आ चुका है। शिकंजी सबको अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि शिकंजी को बनाने में हमें और क्या क्या योगदान लग रहा है, हमारा क्या क्या योगदान लग रहा है भाई। वो ये लगता है कि भैया देखिए, पानी लेते हैं हम, वाटर लेते हैं, वाटर में हमने फिर शुगर ऐड किया, शुगर ऐड के बाद हमने फिर सॉल्ट ऐड किया, उसके बाद हमने अपना लेमन डाला, एंड देन इससे बनता है हमारा लेमन वाटर। लेमनॉड या लेमन वाटर कुछ भी बोल सकते हैं, लेमन वाटर अगर बोलते हैं। तो अब मेरे को ये बताइए, ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, प्रॉपर वैलेंसी, प्रॉपर क्वांटिटी, चार्जेस, ये सब के सब एक वैलेंसी में है ना। हम नमक को चीनी के बराबर तो नहीं डालते, चीनी को ज़्यादा डालते हैं, नमक को थोड़ा कम डालते हैं, लेमन इसका यूज़ करते हैं, तो पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। तो हर एक का मतलब है कि एक प्रॉपर वैलेंसी में होता है, यानी कि मीन ऑफ दिस होमोजीनियस मिक्सचर। वो दो या दो से अधिक की वो सारे सब्सटेंस मिलकर जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको समझ में आ ही चुका होगा कि सॉल्यूशन आपको बताना क्या चाहता है। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट की अगर हम बात करें, कंपोनेंट की बात करें, तो कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट हमेशा दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, वो दो पार्ट कौन सा होता है भाई, जरा बताइए हमको भी। वो पहला पार्ट होता है, हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपके पास आ रही है, और आपकी भी आवाज मेरे पास आ रही है, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं भाई। वो है सॉल्यूट और सोलवेंट। सॉल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं भाई, अब यहाँ दिमाग लगाना पड़ सकता है। देखिए सॉल्यूट और सोलवेंट, मैं इसको प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अब लोग सीधे हो गए भाई, आप भी समझे। हाँ, लिखने में, फिर ऊपर देखने में, फिर नीचे देखने में, फिर पेन संभालने में, इन सब में थोड़ा टाइम लग जाता है।
फिर देखने में कि भाई एंगल सही आ रहा है कि नहीं, कहाँ से लिख पाने, और फिर रैंकिंग का भी डिमेनिश करना पड़ता है। तो यही चलता रहता है भाई, क्या करें। लेकिन मेन पर्पस क्या है, समझाना। जी हाँ, आप लोगों तक मेरी बात पहुंची और आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट है क्या, सॉल्वेंट का मतलब है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम डिजोल्व, जो जिसमें हम किसी चीज को मिलान करते हैं। अगर मिला दिया है तो किसमें मिला दिया है, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। अगर हम इसको कहते हैं कि द कंपाउंड, या फिर हम कहते हैं कि कंपोनेंट, कंपोनेंट सही रहेगा, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, component of solution which dissolve the component of the itself। अगर हम सोल जो जिसमें हम इसमें मिला रहे हैं, जिस किसमें मिला दिया, इसमें मिला दिया, अभी हम तो समझाऊंगा भाई, बने रहिए मेरे साथ, समझाता जा रहा हूं मैं। वो कंपोनेंट, सॉल्यूशन की वो कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट is dissolved in solvent। जी, अभी पूरी तरह से समझ में अब आपको आसानी से आ जाएगा। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, हम एक लाइन लिखता हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान से पढ़िए। मैं ही पढ़ता हूँ यार। सॉल्वेंट इज component which is large quantity and solute which is in less quantity। हाँ, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको यूज करता हूँ। देखिए होता क्या, अगर मैं कोई बीकर लेता हूँ, जैसे कि मैंने अभी शिकंजी का दिया, लेमन वाटर का दिया, तो अगर मैं इस तरह की बात करता हूँ, एज यू नो कि आपको दिख ही रहा होगा मेरी ब्रांड बहुत ही अच्छी है, मतलब कमाल की है, सबके सब दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या कर, पहले नीचे देखना पड़ता है फिर ऊपर। हाँ, अब देखिए है क्या, जैसे कि अब ये आपको क्या दिख रहा है, एक बीकर है जिसमें मैंने पानी भर दिया, देख इज मीन ऑफ दिस वाटर। हाँ, इसको ब्लैक से कर लेगा, देख इज मीन ऑफ दिस वाटर। अब इस वाटर को मैंने किया क्या, अब इस वाटर को मैंने किया क्या, इस वाटर में मैंने थोड़ा सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सॉल्ट, या फिर NaCl बोल सकते हैं। तो हमने क्या दिया, अब हमने किया क्या, जो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है, जिसमें हम कोई सा भी सॉल्यूट कम मात्रा में डाल देते हैं। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसको डाल दिया। अब जैसे ही अंदर जाएगा और हमने थोड़ा उसको मिक्स करने की कोशिश करी, ध्यान से देखते रहिए, इस डायग्राम में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। दो या दो से अधिक के वो सब्सटेंस जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अब जब ये वाटर बनेगा तो क्या हम इस NaCl को इसमें से अलग कर सकते हैं? साथ के साथ हाँ या ना का जवाब देते जाइए, मैं सुन रहा हूं भैया, मैं आपके लिए तो कर रहा हूं ये सब, तो मुझे साथ के साथ बताते जाइए। अगर ए में, एक पानी में हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया, तो मेरे को एक बात बताइए, क्या फिर हम इसमें से अलग कर सकते हैं? ये क्या बन गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूशन बनता है, देख इस मीन ऑफ दिस, सॉल्यूशन बनता किन की वजह से है, बनता सॉल्वेंट
प्लस सॉल्यूट की वजह से। जी हाँ, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपको चीजें से समझ में आ चुका है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन को बनाते हैं। इस डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं कि दैट इज मीन ऑफ दिस कि अगर हम किसी बीकर में सॉल्वेंट यानी कि वाटर डालते हैं तो ये क्या है, ये एक सॉल्वेंट है जो कि ज्यादा मात्रा में है। हमने एक सॉल्यूट लिया जो कि कम मात्रा में है, उसको मिक्स करके जब हमने जो बनाया वो बनता है प्रॉपर सॉल्यूशन। किसका? होमोजेनियस मिक्सचर का। इन दोनों से मिलकर बनता है एक प्रॉपर सॉल्यूशन। तो आपको अब तक मैंने देखा जाए इस मेडिकल अराउंडस के पहले लेक्चर में आपको प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, रैंडम और यूनिफॉर्म के बारे में बताया। उसके बाद मैंने सॉल्यूशंस, उसके कंपोनेंट के बारे में, अच्छा ये इसकी प्रॉपर्टीज है, मैं लिख ही देता हूँ। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चीज है, उसके बाद आता है इसके कंपोनेंट। ये कंपोनेंट हो गए, इसके हो चुके हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट विद अ डायग्राम। सो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जैसे कि ये आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। देखिए भाई, आपको मेरी मेहनत अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जैसे कि देखो, ये एक तरह की देखा जाए मोटिवेशन सी मिलता है। ये कोई बहुत बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं है। देखिए यूट्यूब पे आप आए हैं तो ऑफकोर्स ये तो आसान बात है कि देखिए आप कोई आकाशवाणी या फिर रेडियो तो सुन नहीं रहे कि हम नहीं कर सकते। यूट्यूब पे आए हैं तो ये तो फर्ज बनता है आपका कम से कम इससे क्या होता है, क्या देखिए कोई पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन सामने वालों को बड़ी उम्मीद लगती है कि सब समझ में आ जाता है कि हाँ यार, लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, कि हाँ लोग मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। एक इसके मटेरियल है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है 9th क्लास के बच्चों के लिए कि उनको समझ में आए, उनको अच्छा लगे। और ये बेसिक है, 9th को चाहे 10th हो, कहीं पे भी बड़े से बड़े हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि हम नहीं समझ पाते कि भैया कहाँ क्या हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ें कभी वो सॉल्यूशन में या फिर कोई मिक्सचर में या कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब तक मैं बायोलॉजी और फिजिक्स को नहीं, अभी मैंने केमिस्ट्री को कवर कर चुका हूँ। मेरी जो नेक्स्ट बाकी की जो सीरीज चलेगी वो फिजिक्स की होगी। पर अभी मैं 9th क्लास का पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर 10th का पढ़ाऊंगा, फिर इंटर का। तो बड़ी जल्दी जल्दी क्लिपिंग आती चली जाएंगी जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब बस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वो लाल वाले बटन, इस लाल वाला बटन पे, सब्सक्राइब वाले पे। तो देखिए लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल इस तरह का सब्सक्राइब का कुछ होगा बटन नीचे, उसमें भैया मतलब दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि, और लाइक करना मत भूलिए भाई। देखिए लाइक करिए, यूट्यूब पे आगे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो फिर क्या मतलब बनता है यार। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी मेहनत, थोड़ी थोड़ी छोटी सी मेहनत आपको हेल्पफुल रही होगी। अच्छा, जो बाकी की नोट्स हैं ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसकी लिंक, और आप वहाँ से जाके इसको पिक्चर को ले सकते हैं। और आपकी छोटे से नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। थैंक यू।